पवन अपना एक छोटा सा कच्चा ढाबा चलाता था। ढाबा भले ही छोटा था, लेकिन पवन के हाथों में ऐसा जादू था कि लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आते थे। वाह पवन भाई, बाहर ये बेमौसम की बारिश और तुम्हारे ये करारे चिकन पकोड़े, सच में मजा ही आ गया। तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो पूरे गांव में महक रही है। सब ऊपर वाले का करम है काका, और आप लोगों का प्यार है। पवन के घर का खर्च इसी ढाबे से बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक हवा बहुत तेज हो गई और बिजली इतनी जोर से कड़की कि डर के मारे सारे ग्राहक अपना खाना छोड़कर वहां से भाग गए। लगता है आज ऊपर वाले की यही मर्जी है। आज काफी खाना बच गया, नुकसान भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। पवन पूरी तरह भीगता हुआ अपने घर पहुंचा। बाहर बारिश और बिजली का कहर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। चांदनी, आज तो बहुत नुकसान हो गया। अचानक इतनी तेज बारिश आ गई कि सारे ग्राहक बीच में ही उठकर चले गए और सारा का सारा खाना बच गया। खाना तो हम लोग खा लेंगे जी, और जो बचेगा सुबह आस पड़ोस में बांट देंगे। आप उस नुकसान की चिंता मत कीजिए। पर बाहर मौसम देख रहे हैं आप? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज आसमान फट ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से ढाबे का काम थोड़ा पटरी पर आया था, और अब ये बेमौसम की बारिश। मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी। इतनी तेज बारिश है और बिजली भी कैसे भयानक कड़क रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अपना वो कच्चा ढाबा, उस पर तो बस पतली लकड़ियां और पन्नी ही है ना, कहीं इस तूफान में वो टूट तो नहीं जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल चांदनी, ऐसा न हो। वही ढाबा तो हमारी रोजी रोटी है, उसी से तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। हमने बहुत ईमानदारी और मेहनत से उसे खड़ा किया है। ऊपर वाला हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा, तू फिक्र मत कर। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होती है। पवन हड़बड़ा कर दरवाजा खोलता है। पवन, ओ पवन, जल्दी बाहर आ। जल्दी चलो अपने ढाबे पर, तुम्हारा ढाबा, बस तू जल्दी मेरे साथ चल। गांव वाले की घबराई हुई आवाज सुनते ही पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह बारिश में अपने ढाबे की तरफ भागा। पीछे पीछे डरी हुई चांदनी भी दौड़ पड़ी। जब वो ढाबे की जगह पर पहुँचे तो वहाँ गांव वालों की भीड़ लगी थी। पवन सामने का नजारा देखकर वही कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी सी रोजी रोटी भी तुझसे देखी नहीं गई। मेरा तो सब कुछ जलकर खाक हो गया मालिक। अब मैं अपनी बच्ची और परिवार को क्या खिलाऊंगा? पवन का वो कच्चा ढाबा, जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था, उस पर आसमानी बिजली गिरी थी और वो पूरी तरह टूटकर राख हो चुका था। बांस लकड़ियां जलकर कोयला हो गई थी और सारा सामान बर्बाद हो गया था। जी, हमारा ढाबा, ये सब क्या हो गया अचानक? मेरी तो सबसे बड़ी दहशत ही सच हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा जी? आसपास खड़े गांव वाले बस चुपचाप और अफसोस में खड़े ये दर्दनाक नजारा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस थे। पवन को लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उस बारिश में बह चुकी है। टूटे हुए दिल के साथ पवन और चांदनी जैसे तैसे घर पहुँचे, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे पर उनका मकान मालिक खड़ा था। पवन, मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने ये घर बेच दिया है। तुम लोगों को आज ही ये घर खाली करना होगा। नए मालिक कल सुबह ही यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए तुम अपना सामान बांध लो। मालिक, हम पर रहम खाइए, हमें कम से कम आज रात का सहारा दे दो। ऐसा मत करो, मेरा ढाबा इस बारिश में बर्बाद हो गया, बिजली गिर गई उस पर, मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। हम इतनी रात को इस छोटी सी बच्ची को लेकर इस तूफान में कहां जाएंगे? मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं पवन, और मुझे तुम्हारे ढाबे का भी दुख है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने जबान दे दी है और पूरे पैसे ले लिए हैं। नए मालिक का हुक्म है कि घर आज ही खाली चाहिए। तुम्हें अभी ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। जी, अब किसी के आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जब ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया है तो ये इंसान क्या हमारी मदद करेगा? चलिए यहाँ से। बेबस पवन और चांदनी अपनी छोटी बच्ची, थोड़ा सा सामान और अपने जोड़े हुए कुछ पैसे लेकर घर से निकल गए। बिना किसी मंजिल के वो भारी कदमों से जंगल की तरफ चल दी। घर
घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे सहारा लिया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवाएं चलने लगी। पापा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। हम यहाँ इस अंधेरे जंगल में कब तक रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तू बिल्कुल मत डर मेरी बच्ची। जब तक तेरा बाप जिंदा है वो तुझे कुछ नहीं होने देगा। बस थोड़ी देर सब्र कर ले। मैं अभी आग जलाता हूँ तो तुझे गर्माहट मिलेगी। पवन जल्दी से आसपास पड़े सूखे बांस और लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है। आग की पीली रोशनी में चांदनी की नजर वहां खड़े मजबूत बांस के पेड़ों पर पड़ती है। सुनो जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जरा इन बांस के पेड़ों को ध्यान से देखो। इतनी तेज बारिश और तूफान आकर चला गया, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन ये बांस अपनी जगह पर झुककर भी मजबूती से खड़े हैं। ये टूटे नहीं। हाँ चांदनी, बांस लचीला होता है इसलिए तूफान में टूटता नहीं। पर इस वक्त तू ये सब क्यों कह रही है? क्योंकि हम इन्हीं बांस का सहारा लेंगे जी। हम इन बांसों से अपना एक नया ढाबा बनाएंगे। जो थोड़े बहुत पैसे हम अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से जोड़कर लाए हैं, कल सुबह उनसे थोड़ा राशन और बर्तन ले आएंगे। हम नदी किनारे अपना नया बैम्बू ढाबा खोलेंगे। और सुनो, उसी ढाबे के अंदर पीछे की तरफ हम अपने रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी बना लेंगे। फिर ना हमें किसी किराए के घर की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई मकान मालिक हमें कभी इस तरह आधी रात को बेइज्जत करके निकाल पाएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है चांदनी। तेरी बातों ने तो मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी है। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं और तू मेरे साथ है, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। तूफान ने हमारा कच्चा ढाबा तोड़ा है, मेरी हिम्मत और मेरे हाथों का स्वाद नहीं। कल का सूरज हमारी एक नई शुरुआत लेकर आएगा। कल से ही हम अपना बैम्बू ढाबा बनाएंगे। अगले दिन पवन और चलो, चांदनी बैम्बू ने काटते हैं। जी तोड़ मेहनत हाँ, मैं साथ की। देती हूँ। बांस काटकर उन्होंने ये नदी काफी किनारे अपना बहुत अच्छे से खूबसूरत काटा। बैम्बू ढाबा तैयार अभी कर बांध लिया लेते हैं। और उसी चलो के घर पीछे चलते हैं। अपने रहने की जगह भी बना ली। देखिए जी, हमारा बैम्बू ढाबा कितना सुंदर लग रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, अब ये हमारी अपनी जगह है। अब हमें बारिश में भीगने का या किसी मकान मालिक के धक्के खाने का कोई डर नहीं है। हाँ चांदनी, ये सब तेरी समझदारी और हिम्मत की वजह से हुआ है। तूने सही कहा था। बांस तूफान में झुक जरूर जाता है लेकिन टूटता नहीं। अब हमें बस यहाँ जी तोड़ मेहनत करनी है और अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देनी है। बाहर मौसम अभी भी खराब था और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन नदी किनारे वो बैम्बू ढाबा मजबूती से खड़ा था और अंदर से पवन के हाथों के करारे चिकन पकोड़े और बिरयानी की लाजवाब महक पूरे रास्ते में फैल रही थी, जो ग्राहकों को खींच लाती है। पवन भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये बैम्बू ढाबा तो बहुत ही कमाल का है। बाहर इतनी भयानक बारिश और ठंडी हवा है, लेकिन तुम्हारे इस बांस के ढाबे के अंदर क्या गजब का सुकून और गर्माहट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महफूज किले में बैठे हों। बिल्कुल सही बात है। और पवन भाई, सच कहूं तो तुम्हारे हाथों का स्वाद इस नए ढाबे में आकर पहले से भी लाख गुना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी गर्मा गर्म बिरयानी तो पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता। हमारा तो दिल खुश हो गया भाई। अब से हम रोज यहीं आया करेंगे। आप लोगों को खाना और ये जगह पसंद आई। एक गरीब के लिए यही सबसे बड़ी खुशी है काका। ये बैम्बू ढाबा मेरी चांदनी की मेहनत का नतीजा है। बस आप लोगों का ये प्यार बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। रात के वक्त सारा खाना बिक चुका था। पवन ने बस अपने परिवार के लिए थोड़ी सी बिरयानी बचाई थी। तभी दरवाजे पर एक भूखा और गरीब बूढ़ा आदमी आ गया। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। बहुत भूख लगी है। क्या इस गरीब को थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? आइए बाबा, यहाँ अंदर गर्माहट में बैठिए। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। बाबा ने सुकून से पेट भरकर खाना खाया। जुग जुग जियो बेटा। तुम्हारी आंखों की सच्चाई बता रही है कि जिंदगी में तुम्हारी बहुत मुश्किलें आई होंगी। तुमने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन तूने हर हाल में उस ऊपर वाले का शुक्र किया और कभी हिम्मत नहीं हारी। और देख, उस ऊपर वाले ने तुझे आज इतना सब कुछ दे दिया।
आज तू अपने इस बैम्बू ढाबे में अपने परिवार के साथ कितना खुश और महफूज है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो बूढ़ा आदमी दिल से ढेरों दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। पवन और चांदनी ने उस रात भले ही खाना नहीं खाया था, लेकिन उनके दिल में बहुत सुकून था। उन्हें समझ आ गया था कि ऊपर वाले का हर फैसला हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगली सुबह पवन और चांदनी अपने बैम्बू ढाबे पर काम कर रहे थे। तभी गांव का एक आदमी हाफता हुआ भागकर ढाबे के अंदर आया। पवन, ओ पवन, तुमने सुना? गांव में गजब हो गया भाई। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे कहाँ ठीक है, जिस घर में तुम किराए पर रहते थे ना, कल रात उस घर पर इतनी भयानक आसमानी बिजली गिरी कि मकान की पूरी छत ढह गई। और जो नए लोग उस घर में कल ही रहने आए थे, वो सब उसी मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए। ये सुनते ही पवन और चांदनी सन्न रह जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। हे ऊपर वाले जी, अगर कल उस मकान मालिक ने हमें बेइज्जत करके आधी रात को घर से ना निकाला होता तो आज हमारी भी यही हालत होती। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। कल रात उन बाबा ने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तूने मेरा वो कच्चा ढाबा और वो घर इसलिए छीना था ताकि तू मेरी और मेरे परिवार की जान बचा सके। तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं है मालिक। पवन और चांदनी फूट फूट कर रोते हुए ऊपर वाले का शुक्र मनाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ऊपर वाले का हर फैसला इंसान की समझ से बहुत बड़ा होता है। उस दिन के बाद पवन का वो बैम्बू ढाबा हमेशा के लिए उनकी एक महफूज और खुशहाल दुनिया बन गया।